हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखेंगे। आज हम सीखेंगे एफडी करना सही चीज़ है या फिर नहीं, आपका पैसा बन रहा है, रियल में पैसा बनता है या फिर सिर्फ आप बैंक में जाके एफडी कर देते हो, आपका पैसा बनता भी नहीं है और आप वापस जब पैसे निकालते हो तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता है। बैंक क्या होता है, बैंक का एफडी नॉर्मली 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये सब का टाइम पीरियड के हिसाब से होता है और ये आपको मैक्सिमम 6.5% का इंटरेस्ट आपको देता है। ठीक है, तो ये जो 6% इंटरेस्ट होता है ना, ये बहुत ही कम इंटरेस्ट है। अगर आप 3 साल की बात करते हो तो ये जो सालाना इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन हम किसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन वो अमाउंट होता है जो कि महंगाई बोलते हैं जिसको। तो जो सालाना इन्फ्लेशन होता है ना, वो 6 से 7% तो इन्फ्लेशन आपको भागता है। तो आप 3 साल के लिए अगर आप 6.5% का इंटरेस्ट सिर्फ लेते हो तो ये आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे। और इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, अपने टैक्स, क्योंकि ये जो प्रॉफिट इंटरेस्ट होगा आपका, ये इंटरेस्ट आपके इनकम पे जुड़ेगा और वो जो इनकम आपका टैक्स स्लैब, जिस टैक्स स्लैब में होगा, उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, ओवरऑल जब आप अपना प्रॉफिट का, जब आप अपना इंटरेस्ट को परसेंटेज में देखोगे तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करेगा। ये बहुत ही बड़ा सच है एफडी का, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको, मतलब छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। लेट एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपए एफडी में डाला, 1 लाख रुपए एफडी में डाला, तो आपको 6.5% का अगर इंटरेस्ट मिला उसमें, उसमें इंटरेस्ट आपका कितना बना, 6,500 रुपये इंटरेस्ट बना। तो ये जो 6,500 रुपये ना, इसमें अगर टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर मान लो 30% टैक्स आपका पड़ता है, तो ये 30% टैक्स आपका कितना डिडक्ट हो जाएगा, इसमें डिडक्ट हो जाएगा, ये 30% कितना आएगा, 1950 रुपये। तो 1950 रुपये तो आप कैसे डिडक्ट हो गया। तो नेट पेमेंट कितना बना, नेट आपका इनकम क्या हुआ, मतलब नेट इंटरेस्ट क्या हुआ, नेट इंटरेस्ट हुआ आपका 6,500 में, जब 19,500 कम करोगे आप तो 45,300, मतलब आपको इतना ही पैसा बना। और ये जो इंटरेस्ट है ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो एफडी होता है ये सेफ तो है, बट ये क्या है कि पैसा बना के नहीं देती ये। इसमें और क्या होगा, अगर आप मान लो 1 लाख से ज्यादा नहीं, अगर आप मान लो इसमें ज्यादा पैसा डालते हो, इसमें मान लो आपने 5 लाख रुपए डाल दिए, तो 5 लाख रुपए डालोगे, तब भी आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6.5 के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको मान लो 40,000 का इंटरेस्ट मिला। आपने ज्यादा इंटरेस्ट बनाया, तो आप ज्यादा इंटरेस्ट बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा इंटरेस्ट बनाओगे तो आप सेफ हो। इसमें क्या करेगी, इसमें सीधा बैंक आपसे टीडीएस काट लेगी, बैंक टीडीएस काट लेगी। टीडीएस कितना काटेगा, तो टीडीएस आपका 10% के हिसाब से बैंक काटेगी। 10% अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10% काटेगी। 20% काट लेगी अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है, पैन कार्ड है तो 10%, 20% काट लेके पैन कार्ड नहीं है, तो इसमें से 10% काटते 4,000 रुपये और माइनस हो जाएगा। तो ये आप इसमें ओवरऑल क्या देखोगे, ओवरऑल देखोगे कि आप इसमें 6 से 7% भी आप इंटरेस्ट नहीं बना पाओगे। ये जो इंटरेस्ट ना, ये भी आप नहीं बनाओगे। तो इन्फ्लेशन को क्या ही बीट करोगे आप, ये सब सोचो। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करो, मार्केट को आपको सीखने को मिलेगा कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आपको अच्छा पैसा बने, जहाँ पे आपको 15 से 20% तक का प्रॉफिट मिले सालाना। और आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप सीखो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कहाँ पैसे डालना है, आप मेरे चैनल को फॉलो करो और आप सीखो। तो आगे अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एफडी और इसके और भी किधर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी में एसआईएफ क्या होता है, एसआईपी क्या होता है। तो मैं आपको ये चीज़ आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को।